नमस्कार दोस्तों, मैं के दीक्षित एक बार फिर बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर हाजिर हूँ। एक नई चर्चा को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, उस खबर पर गौर करेंगे जो एक पत्रिका में छपा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका है, अमेरिका की सुप्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती है और उस पर विश्वास करना लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो उसका विश्व में एक स्थान है। उस पत्रिका में छपा हुआ है कि कोरोना में भारत में जो मौत का आंकड़ा है वो 45 लाख से ऊपर है। मित्रों, कितनी गंभीर बात है। हमारे भारत में जिंदा में तो दवा मिली नहीं, परंतु मरने के बाद उनके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उन मौत जिनके परिवार के लोग मर गए उनकी गिनती तक नहीं हो रही। ये कितना दुर्भाग्य है भारत में। मित्रों, जरा विचार करिए, अगर किसी सुप्रसिद्ध पत्रिका ने मौत के आंकड़े दिए हैं तो क्या वो गलत होंगे? और अगर गलत हैं तो भारत ऐसी पत्रिका के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस पर ऐसी पत्रिका के खिलाफ गलत खबर दिखाने के एवज में पत्रिका के खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस पत्रिका की एक एक रिपोर्ट सही है, और अगर उस पत्रिका की एक एक रिपोर्ट सही है तो दुर्भाग्य है मेरे देश का, जो ऐसे नेता जिन्होंने मौत के आंकड़ों को भी छिपाना उचित समझा, जो कि मानवता के खिलाफ है, और इन्होंने मानव को ठग लिया। जिंदा में उन्हें दवा नहीं मिली और मरने के बाद उनकी गिनती नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मित्रों, अगर ये विदेशों में व्यवस्था हुई होती तो निश्चित तौर से नैतिकता के तौर पर वहां का नेता, वहां का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे करके पद से मुक्त हो गया होता, परंतु मेरे भारत में नैतिकता बची ही नहीं है। अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंच गया होता, परंतु यहाँ तो सिर्फ सत्ता से चिपके हुए लोग बैठे हैं। उन्हें तो सत्ता चाहिए, सत्ता के भूखे हैं। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, और उनकी अंतिम इच्छा की तो बात खत्म कर दीजिए, उनकी गिनती तक इस भारत में नहीं हुई। वो मर गए, आंकड़े दबा दिए गए। ये है मेरा भारत। लोग कहते हैं मेरा भारत महान है। बिल्कुल महान है, क्योंकि यहाँ मौत के आंकड़े भी छिपाए जाते हैं। ये है मेरा भारत। हमारा नेता सिर्फ वोट मांगता है और गद्दी पे बैठ जाता है और सिर्फ रक्त चूसता है। इन्हें रक्त पिपासु भी कह दें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जनता का रक्त चूसने का काम किया है। वरना 1 वर्ष पहले कोरोना आया था, उस बार इतनी त्रासदी नहीं हुई थी। कोरोना और समय ने बिल्कुल 1 वर्ष का समय दिया। चाहते तो लाखों हॉस्पिटल बना सकते थे, परंतु नहीं। पीएम केयर फंड में लोगों ने खुलकर के दान दिया, परंतु क्या हुआ? पीएम केयर फंड का सब कुछ बर्बाद हो गया। वेंटिलेटर मिले पीएम केयर फंड में, कई जगह मुझे पता है, जानकारी है, वो खराब है, उनका कोई उपयोग ही नहीं हुआ। इसका दोषी कौन है? क्या इसके दोषी हम हैं? हम सत्ता में हैं, हम सिस्टम में हैं। जो सिस्टम में है वो सिस्टम क्यों नहीं चला रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग दोषी हैं, सिस्टम के लोग भ्रष्ट हैं, सिस्टम के लोग मिले हुए हैं। तभी तो
लाखों लोग मर गए। 45 लाख गिनती है, थोड़ा नहीं है। और ये 45 लाख गिनती थोड़ा नहीं होती है, मर गए लोग। परंतु क्या है, एक व्यक्ति आता है और टीवी में रो करके चला जाता है, क्या रोने से वो 45 लाख वापस आ जाएंगे? ये बद इंतजामी है, ये बद इंतजामी का भोग भोगा लोगों ने, 45 लाख लोगों का। 45 लाख लोग इस देश से उड़ गए, उनका जनाजा तक नहीं निकला, उनको मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, उनको अग्नि अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, गंगा में बह गए। और चील कौवे उनको नोच नोच करके ऐसा विभत्स उनका कृत्य किया कि देखने के बाद रूह कांप जाती है। परंतु क्या सिर्फ एक आकर के टीवी के सामने 2 आंसू बहाने से क्या उन परिवारों को सांत्वना मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अभी सत्ता में बैठे हैं और जब तक आप सत्ता में बैठे रहेंगे आप अपने घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। तो क्या होगा इन घड़ियाली आंसुओं से? क्या उन माँओं की गोदी फिर से भर जाएगी? क्या उन विधवाओं की मांग फिर से सज जाएगी? क्या वो बच्चे जो अनाथ हुए, क्या वो बच्चे फिर से उनको माँ बाप मिल सकेंगे? नहीं मिल सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंकड़े बताते हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 1600 टीचर मर गए, गिनती कितने की हुई? 3 की। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो क्या जो शिक्षा यूनियन ने 1600 के आंकड़े दिए, क्या वो गलत थे? जो पेपरों में छपा वो गलत था? परंतु नहीं, आंकड़े छिपाने का खेल इस शासन में जबरदस्त चल रहा है और जबरदस्त कर रहे हैं। करिए, आज आप आंकड़े छिपा रहे हैं, कल भगवान आपके आंकड़े छिपाएगा, और जब आपके आंकड़े छिपाएगा तो आपको भागने तक की जगह नहीं मिलेगी। और आप बार बार जो लोगों के सामने कहते हैं ना, मैं तो ठहरा फकीर, झोला उठाकर चला जाऊंगा, सच में आपको झोला उठा के जनता भेजने के लिए मजबूर कर देगी। फिर मत कहना मुझे मौका नहीं मिला, वरना जिंदा में आप दवा नहीं दे पाए तो मरने के बाद छेड़छाड़ मत करिए, आंकड़े मत छिपाइए। कम से कम उनको सही मृत्यु की तो बताइए कि हाँ आप मर गए। मरने के बाद भी खेल, जो ये घिनौना खेल हो रहा है आंकड़े छिपाने का, ये बहुत गलत है, बहुत विभत्स है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।